एक बीमारी है लेप्रोसी। लेप्रोसी को कॉमन सेंस में कोढ़ भी कहते हैं। ये बीमारी बहुत डेंजरस बीमारी है और ट्यूबरक्लोसिस की तरीके से है, उसी की तरीके से इसका बैक्टीरिया है और ट्रीटमेंट भी इसका उसी के तरीके से लंबा चलता है। लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी इसका बैक्टीरिया है और ये कांटेक्ट से फैलती है। यह बीमारी बॉडी के पार्ट्सों को अपंग भी कर देती है, क्योंकि ये नर्व को इन्वॉल्व कर देती है, नर्व की थिकनेस बढ़ा देती है और जो सेंसेशन है उनको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से मरीज को पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ पर क्या काम कर रहा है और उसी की वजह से वो डैमेज होता रहता है जिस पार्ट को वो यूज में लाता है। इस तरीके से ये बहुत डेंजरस बीमारी है। इसको डायग्नोस इजीली किया जा सकता है। कल्चर कर लेते हैं, जिस पार्ट में जो इन्फेक्शन होता है उस पार्ट से कल्चर सेंसिटिविटी की जा सकती है। और ये क्योंकि सांस से भी फैलती है जैसा कहा गया है, तो इसलिए जो फेरिंग्स है हमारा, वहाँ से भी सिक्रीशन लेके उससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं, उससे भी पता लग जाता है। लेप्रोसी के डायग्नोसिस के बाद जो ये मैंने बताया है, इसी से हम सिम्टम और साइन मिल जाते हैं और पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं और डायग्नोसिस के बाद इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आता है। प्रिवेंशन में जैसे कि मैंने बताया, कंटैक्ट की बीमारी है तो कंटैक्ट से बचना है और आप सब लोगों को मालूम है कंटैक्ट से किस तरह बचा जाता है। एक तो मास्क वगैरह लगाकर एक्टिव केस के पास जाते हैं और दूसरा जो उसका पार्ट डैमेज हुआ है उसको टच नहीं करते हैं। अब आती है ट्रीटमेंट की बारी। तो इसके 3 मेन ड्रग हैं, डेप्सोन है और क्लोफाजेमिन है और जो तीसरा है वो रिफेम्पिन है, जिसको रिफेम्पिसिन ट्यूबरक्लोसिस में काम आता है। यह यहाँ रिफेम्पिन है, रिफेम्पी। तो तीनों ड्रग में आप ये देखिए, जो डेप्सोन की मात्रा है वो 100 mg डेली ली जाती है। क्लोफाजेमिन जो है वो 50 mg डेली ली जाती है और जो रिफेम्पिन तथा क्लोफाजेमिन को मंथली एक डोज 600 प्लस 300 में लेते हैं। 600 mg तो रिफेम्पिन और 300 mg क्लोफाजेमिन। ट्रीटमेंट जैसा मैंने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस की तरह लंबा चलता है। ट्यूबरक्लोसिस में भी मिनिमम 9 मंथ है और इसमें भी मिनिमम 1 ईयर है। उसके बाद हम पेशेंट को देख लेते हैं कि यदि फिर भी कोई केस पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट 2 ईयर तक भी चलता है। इसलिए बड़ा इजी है, आसान है। बस बात एक ही है कि पेशेंट केयरफुल रहे अपने ट्रीटमेंट के बारे में और डॉक्टर की सलाह रेगुलर लेता रहे
इस तरीके से इसका क्योर रेट भी बहुत अधिक है। अब आप ये कहेंगे कि ये बीमारी इंडिया में, अमेरिका में और कैरेबियन कंट्री में अभी भी फैली हुई है, तो ये ख़त्म क्यों नहीं होती? ख़त्म ना होने का कारण किसी भी एलिमेंट का यही है कि हम सारी एडवाइस फॉलो नहीं करते। हम ट्रीटमेंट को बीच में ही डिस्टर्ब कर देते हैं, कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं लेते, जो सलाह दी जाती हैं उनको नहीं मानते, अपनी ही चलाते हैं। इसलिए आप फॉलो करिए ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से और आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। धन्यवाद। अब इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को वर्बली भी बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।